खबर था, इंडिया ने एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 सितंबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है कि ना अपना ट्रेड मिनिस्टर और ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी बायसे शर्मिंदगी बात है कि इंडिया के अंदर जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई सबमिट होता है, तो पाकिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने इंडिया को इन्वाइट किया, पहले तो इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब जब 2 दिन बाकी रह गए तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में हरगिज नहीं भेजेंगे। मैम, एक लफ्ज सुना होगा अपने मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक आज जितने भी बड़े कंट्रीज है ना, स्ट्रांग कंट्रीज है, उनकी सोच है एक मटेरियलिस्टिक। अब सपोज कि मैं अपने घर पे कोई मेहमान बुलाता हूँ ना, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अच्छे बड़े घर के लोगों को बुलाऊं। मेरी ये सोच नहीं होगी कि मैं किसी गरीब बंदे को बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी ये दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बैसियत पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहती हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो। क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है? आपका सिर्फ एक फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीजें बन। अरे भाई, आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। बिल गेट्स की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया के चाय वाले के पास बिल गेट्स जा रहा है। चाय वाला, आपने देखी है वीडियो? इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स का नाम पूरी दुनिया में, जो फेसबुक का बानी है, जो बिल गेट्स फेसबुक का बानी नहीं है भाई, वो माइक्रोसॉफ्ट का बानी है। हाँ, सॉरी। तो जो इतनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, सॉफ्ट में, लेकिन वो देखें, वो हर बंदे के पास चल के जाने को तैयार है। तो नरेंद्र मोदी को क्या इशू है? अब देखना न्यूज की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और उसका रीजन ये है कि जी इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है। और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर, जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को। और भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर्स, कोई भी जो भी उसमें जिनको भी लाया जाएगा भारत की तरफ से, वो जी यहाँ अपने यहाँ ही हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बताया गया है। और साथ ही साथ जी ये भी बात है कि वैसे तो खैर पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी ने सुन लिया हो कि जी अली अमीन गंडासपुर की खबर, जी हाँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि 2 दिन पहले आप लोग जानते ही हैं कि उनको पता नहीं कौन उठा के ले गया था, पता नहीं कहाँ चले गए थे, और फिर 8-9 घंटे मिली कोई नहीं रहते। हम लोग ढूंढ के थक गए, लेकिन वो हमें ना मिले। बाद में खैर 8-9-10 घंटे के बाद वो निकले और कहने लगे जी मैं एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ चाय पीने चला गया था। मतलब ये ऐसी कौन सी चाय थी जिसमें उन्होंने ना तो अपने सिक्योरिटी के लोगों को बताया, ना गवर्नमेंट के लोगों को पता था कि वो कहाँ गए, ना यानी कि केपी के गवर्नमेंट के लोगों को भी पता नहीं था वो कहाँ गए, साथ पीटीआई के लोगों को भी नहीं मालूम था कि अली अमीन गंडासपुर साहब गए तो कहाँ गए। और उसके बाद जी उन्होंने आके कह दिया कि जी एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मुझे चाय पे बुला लिया था। मुझे लगता है वो चाय उनको हॉकी में रख के दी गई होगी, इसलिए कि जाहिर है कि ऐसे अगर उठा के ले गए, यानी बुला के ले जाता है, कोई इन्विटेशन आता है,
ये कौन सा तरीका है चाय पिलाने का, जिसमें आप जो है वो गेस्ट को उठा के ले जाए, गायब कर दें, और उसके बाद उनकी पार्टी के लोग उनको ढूंढते फिर रहे थे। सभी का ये कहना था कि जी कई घंटे हो गए हैं और अली अमीन गंडासपुर साहब का ना तो मोबाइल चल रहा है और ना ही उनसे कोई राब्ता हो रहा है, कोई किस्म का कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। लोगों ने यही कहा कि जी उनको किडनैप कर लिया, किसी ने कहा उनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले गए, तो किसी ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, बल्कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने गया है। 12 इंडिया तो नहीं आ रहा, क्या बाकी ममालिक आएंगे या नहीं आएंगे? कोई भी नहीं आएगा मेरे ख्याल में। कोई आप कोई मालदीव, नेपाल वगैरह इस तरह कंट्री को बुला ले तो वो शायद आ जाए, अदरवाइज कोई भी नहीं आएगा, कोई स्टेबल कंट्री नहीं आएगा। सर आपको पता है कुछ अर्सा पहले इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि अब वो दौर गुजर चुका है कि आप आए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करें और हम कुछ ना कहें। उन्होंने कहा अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब तो पाकिस्तान से बातचीत करना भी नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं जाएंगे। हमारी यूथ जो है ना जी, उस पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नए नए आइडियाज़ शेयर कर रही हैं। हमें भी ज़रूरत है लोगों के साथ नेगोशिएशन करने की। जब मिल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये पुराना हो चुका है। सर हमारी यूथ कौन से दुनिया में आइडिया शेयर कर रही है? हमारी यूथ पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में ना, आप टेक्नोलॉजी में देख लें, आप किसी भी आप सेक्टर में देख लें। सर कोई एक सेक्टर का नाम बता दें जहाँ पर हमारी यूथ ने कंट्रीब्यूशन करके दुनिया। अपने पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह की है। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो। ठीक है, वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम। ठीक है ना, अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। आपको बताता हूँ के साथ ना सिर्फ ये है, जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स, जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद हैं, कोस्टारिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, चीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो कुछ है। सबसे पहले तो मैं जो कल हुआ जलसा, मैं उस पे बोलना चाहूंगा। मेरे ख्याल में उस जलसे को जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इजाजत दी थी, जो चट्ठा साहब बैठे हैं, पीटीआई के जज हैं, जो सबसे पहले तो उनके ऊपर केस होना चाहिए। उनको उनके पेट खराब हो जाते हैं जब भी पीटीआई का जलसा बंद करने की कोशिश की जाती है, और फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि पीटीआई किस चीज के लिए मशहूर है। गाली गलोच और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने वहां पे, इसकी नजीर नहीं मिलती। इसकी जो उन्होंने बिलखसूस 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा जो उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा बनाया है, जो खासकर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो
पंजाबियों और पठानों का लड़ाई करने, उनको आपस में उन्होंने लड़ाई के लिए नारे नहीं है। वैसे भी आपके लिए बार बार कहा जाता है ना 36 इंच का सीना और ये और वो क्या क्या आपके लिए बातें राहुल गांधी करते हैं, हम नहीं करते जी। हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, हमें तो बड़ा इंतजार था कि मोदी जी कब आएंगे और हम मोदी जी को चाय पिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने चीफ मिनिस्टर की तरह उठा के और ले जाके और अगवा करके या किडनैप करके नहीं पिलाते, तमीज से ही पिलाते। लेकिन खैर मोदी जी ने जाहिर भरोसा नहीं किया और उनको यही लगा कि ये तो अपने खुद के यानी कि अपने खुद जाती अपने खुद के चीफ मिनिस्टर को नहीं छोड़ते तो भला इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कैसे छोड़ेंगे। हम तो मोदी जी पकड़ के रस्सियों से बांध के आपको समोसा भी खिलाते और उसके साथ चाय भी पिलाते, और अगर हो पाता तो डेफिनेटली हम सिंध से जो है, आप लोगों को मालूम ही है कि कच्चे के डाकू बहुत मशहूर है आजकल, कच्चे के डाकुओं को भी बुला लेते और उसके बाद मोदी जी पैसा वैसा तो बहुत है आपके पास, तो हम कह देते जी 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर दे दो और अपना प्राइम मिनिस्टर ले जाओ। और मुझे यकीन है कि आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट है और इस वक्त आपके जो लोग हैं और खास तौर पे अमित शाह साहब और दूसरे जो लोग हैं यानी कि आदित्यनाथ योगी जी और कई दूसरे लोग, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन डॉलर तो दे ही देते आपको वापस ले जाने के लिए। इस तरह से हमारा भी काम हो जाता और आप लोगों का क्या है, आप लोग फिर कमा लेते। हमें तो बैठे बैठे खाने की आदत है और थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, वैसे जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतनी मेहनत भारत नहीं करता, इसलिए कि मांगने में जितनी मेहनत लगती है। ऐसे क्या कि जी गए और किसी को कहा कि जी हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये आप हमसे खरीद लीजिए और उसके बाद जो है आप हमें पेमेंट कर दीजिए, वो भी कहते हैं ठीक है आप ये प्रोडक्ट्स हमें भिजवा दीजिए और ये पेमेंट हम दे रहे हैं। तो ये बहुत आसान काम होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है IMF के पीछे लगे हुए, जी हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, कहते हैं चलो निकलो इधर से, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन डॉलर दे दो, फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगस्त में आना, हम अगस्त में जाते हैं तो वो कहते हैं सितंबर में आना, हम सितंबर में जाते हैं तो वो कहते हैं अक्टूबर में आना। एक तो पता नहीं अमेरिका वालों को क्या प्रॉब्लम है कि एक साथ काम क्यों नहीं कर देते, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में बुलाया और उसके बाद भी नहीं दिया, फिर कहने लगे जाओ जाकर 2 बिलियन डॉलर जो है वो या तो सऊदी अरब से ले लो या UAE से ले लो फिर हम देंगे। ये कौन सी शर्त है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यकीन कीजिए मुझे बहुत बुरा लगा है कि भला IMF को ये कहने की क्या जरूरत थी भाई, ये क्या बात हुई, आप हमें 7 बिलियन डॉलर दे दें, बाकी हमारा काम है कि हम सऊदी अरब से कितने लेते हैं या UAE से हम कितने डॉलर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें कह दिया कि ठीक है पहले उनसे लेकर और फिर हम देंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें पाकिस्तानियों की कितनी मेहनत लगती है।